उत्तर प्रदेश का हाईटेक शहर नोएडा इन दिनों बारिश के एक झोंके में ही बेबस नजर आ रहा। जहां विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं बुनियादी सुविधाएं आज भी कागजों तक सिमट के रह गई है। 10,290 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट, फिर भी सड़कें पानी में डूबी हुई, नालों में कचरे भरे पड़े हैं, पानी निकलने की सुविधा नहीं है। नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट जीएम सत्य प्रकाश के द्वारा ना तो नालों की सफाई कराई जा रही और ना ही ड्रेनिंग सिस्टम प्रॉपर है। सरकार के तरफ से समय समय पर साफ सफाई और आपदाओं से बचने के लिए एक बहुत बड़ा बजट अथॉरिटी को मिलता है सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन ये पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि जमीनी स्तर पर भ्रष्ट जीएम सत्य प्रकाश ने अभी तक कोई काम ही नहीं करवाया। लोग परेशानियां झेलने पे मजबूर है और जीएम सत्य प्रकाश घर में ही आराम फरमा रहे। नोएडा में नालों की स्थिति और मॉनसून की तैयारियों को लेकर यूपी की बात चैनल ने पहले ही अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से इस समस्याओं को उजागर कर चुका है। मई और जून महीने में दिखाया था कि कई इलाकों में नाले सफाई का इंतजार कर रहे हैं कि कब जीएम सत्य प्रकाश आदेश देंगे। यूपी की बात ने यह भी कहा था, यदि समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। आइए आपको दिखाते हैं सीधे ग्राउंड से नोएडा बर्ग सर्कल 1 से 5 में आने वाले 1 से 71 तक की सेक्टरों की दुर्दशा। देखिए, नोएडा वो शहर जिसे आधुनिकता और चमक दमक का पर्याय माना जाता है, आज बारिश के मौसम में अपनी असली तस्वीर दिखा रहा है। मानसून की पहली तेज बारिश और पूरा शहर जलमग्न, सड़कें नदियों में बदल गईं, गाड़ियां आधी तक डूब गई और लोगों को घुटनों तक गंदे पानी में पैदल चलना पड़ा। नोएडा प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 10,290 करोड़ रुपए से ज्यादा है। विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर भारी भरकम राशि, लेकिन सवाल उठता है, आखिर ये पैसा जाता कहाँ है? नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम की मरम्मत या सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और रिपोर्ट्स में? बारिश से पहले दावे किए जाते हैं कि सभी नाले साफ कर दिए गए हैं, मगर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। नालों में जमा गाद, कचरा और सिल्ट का ऐसा ढेर कि पानी निकलने की बजाय सड़कों पर बहने लगा। रिहायशी इलाकों में घरों तक गंदा पानी घुस गया। बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे, ऑफिस जाने वाले घंटों जाम में फंस रहे हैं। जब पढ़े लिखे, जागरूक और टैक्स देने वाले नागरिकों को बदबूदार पानी में चलना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। यूपी की बात ने जून महीने में ही दिखाया था इन सभी सेक्टरों और रास्ते की दुर्दशा। साथ ही हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया था कि नाले अभी भी कूड़े गंदगी से भरे पड़े हैं। जीएम सत्य प्रकाश सिंह से सवाल किया था, सफाई कब होगी? कब जीएम सत्य प्रकाश आदेश देंगे? यूपी की बात ने यह भी कहा था कि यदि समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति गंभीर हो सकती है। और बारिश के बाद सामने आई तस्वीरें उसी समस्या की ओर इशारा कर रही हैं, जिसे लेकर पहले ही सवाल उठाए गए थे, लेकिन बारिश आई और सारा कार्य पानी में बह गया। यूपी की बात की टीम ने जब जीएम सत्य प्रकाश सिंह से सवाल पूछा तो कह दिया गया कि मैं बाइट देने के लिए ऑथराइज नहीं हूं और सीईओ कृष्णा करुणेश तो ऑफिस में मिलते ही नहीं है, तो बाइट कैसे देंगे? जीएम सत्य प्रकाश सिंह और सीईओ कृष्णा करुणेश शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालते हैं। उनकी निगरानी में इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद नालों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जनता अब साफ साफ पूछ रही है, कागजों में सब कुछ ठीक दिखाने का खेल कब बंद होगा? लोग कह रहे हैं विकास के बड़े प्रोजेक्ट तो दिखाई देते हैं, लेकिन बुनियादी समस्याएं जस की तस हैं। सड़कें टूटी हुई, नाले भरे हुए, पानी निकासी शून्य। क्या हाईटेक शहर का मतलब सिर्फ गगनचुंबी इमारतें या फिर नागरिकों को बरसात में भी सम्मानजनक जीवन देना भी शामिल है? जनता की मांग है कि सिर्फ रिपोर्टिंग और फोटो सेशन नहीं, असली काम दिखाइए। नालों की सफाई हो, ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया जाए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। मॉनसून दस्तक दे चुका है और नोएडा की बदहाली देखिए। नोएडा सर्कल 1 से 5 में आने वाले 1 से 71 सेक्टरों की हालात ऐसे ही बने हुए हैं। नोएडा के बड़े बड़े दावे, विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। नोएडा अथॉरिटी के जीएम सत्य प्रकाश सिंह अगर समय रहते जमीनी स्तर पर इस बदहाली से निपटने के लिए काम किए होते। नालों में कूड़े भरे पड़े हुए हैं, रास्ते पर पानी जमा है, ट्रैफिक लगी हुई है। अगर समय रहते
तो नोएडा प्राधिकरण के भ्रष्ट जीएम सत्यप्रकाश सिंह और सीईओ कृष्णा करुणेश, अब वक्त है जवाब देने का। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट लेकर भी अगर शहर बारिश में डूबता है तो विकास के दावों पर सवाल उठना लाजमी है। मॉनसून अभी बाकी है, अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली भारी बारिश में स्थिति और बिगड़ सकती है। यूपी की बात जनता की आवाज और लगातार इस मुद्दे पर नजर रखेगी। प्राधिकरण को अब सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस एक्शन दिखाना होगा, क्योंकि कागजों पर विकास आसान है लेकिन सड़कों पर दिखने वाला विकास ही असली विकास होता है। नोएडा की जनता इंतजार कर रही है कि कब वो दिन आएगा जब बारिश शहर की सुंदरता बनेगी, ना कि आफत की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।